ठीक है, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी एक छोटी सी स्टोरी है वो देखते हैं। ठीक है, मान लिया एक फादर है, ठीक है, एक पिताजी है। ठीक है, इनके 4 बेटे हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ा बेटा है जो जॉब कर रहा है। ठीक है, ये कर रहा है जॉब। ये इससे थोड़ा छोटा है, ये कॉलेज में है। दूसरा बेटा ये कॉलेज में है। ठीक है, और ये तीसरा बेटा है, ये है अभी ठीक है, मान लिया 5 साल का है। और ये जो है ये सबसे छोटा है, ये अभी 1 साल का है। अब ये जो जॉब कर रहा है, ये जो जॉब कर रहा है, ये कहाँ कहाँ जा सकता है जॉब करने के लिए? ये कहाँ कहाँ जा सकता है जॉब करने के लिए? कहीं भी जा कहीं भी जा सकता है। मतलब ये पब्लिक में कहीं भी कहीं जा कहीं पे भी जा सकता है। ये पब्लिक में कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, ये पब्लिक में कहीं पे भी जा सकता है। दूसरा कॉलेज में है, तो ये कहाँ जा सकता है? इसको थोड़ी थोड़ी कम मतलब कॉलेज हाँ, ये कॉलेज जा सकता है, घर जा सकता है, अपने दोस्तों की पार्टी में कहीं नहीं जा सकता। अपने दोस्तों की पार्टी में जा सकता है। मतलब पब्लिक हर जगह नहीं जा सकता। जॉब वाला तो बंदा मतलब आज मुंबई में जॉब कर रहा सिटी है, के बाहर तो नहीं जा सकता। सिटी के बाहर नहीं जा सकता। मतलब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, मतलब वो हर जगह नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन पब्लिक से थोड़ी कम है। पब्लिक में नहीं जा सकता, बट कॉलेज जा सकता है, दोस्तों के साथ जा सकता है, रिश्तेदारों के जा सकता है। तो इसको हमने नाम दिया प्रोटेक्टेड। मतलब अपने घर में जा सकता है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा सकता है, और अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के यहाँ जा सकता है। मतलब अपने अपने एरिया में घूमेगा जहाँ उसका थोड़ा टच है। ठीक है, अब ये जो है, जो 5 साल का है, वो कहाँ जा सकता है? वो तो ऐसा भी नहीं है कि भाई दोस्तों के यहाँ उसके घर वाले भेज दें, जा भाई। वो तो ये है वो कि कहीं नहीं जा सकता, सिर्फ वो घर से फैमिली के स्कूल साथ ही। वो घर से स्कूल जा सकता है, घर से स्कूल जा सकता है, और अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा सकता है। ठीक है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा सकता है। तो इसको बोलेंगे डिफॉल्ट। मतलब इसको थोड़ी और कम परमिशन है। इसको सबसे ज्यादा परमिशन है, ये कहीं पे भी जा सकता है। हमने प्रोटेक्टेड बोला किसको? जिसको थोड़ी कम कम परमिशन है। कम परमिशन का मतलब वो थोड़ी और कम जगह जा सकता है। जैसे कॉलेज चला गया, ठीक है, दोस्तों की पार्टी में चला गया, वहां पर रुक गया, आया नहीं आया, तो उसको थोड़ी कम परमिशन है, तो उसको बोलेंगे प्रोटेक्टेड। उससे कम परमिशन जिसको है कि भाई कॉलेज स्कूल, स्कूल से घर, और घर से स्कूल, और अपने यहाँ अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले जाओ, बट पार्टी वार्टी में अलाउड नहीं है। मतलब थोड़ी और रिस्ट्रिक्शन, तो उसको हमने बोला डिफॉल्ट। और जो 1 साल का है वो तो घर के बाहर ही नहीं जा सकता, वो तो घर में ही रहना है उसको, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट। ठीक है, तो ये जो 4 होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर, दोनों एक ही चीज है। एक्सेस मॉडिफायर मतलब क्या है? एक्सेस मॉडिफायर का कि कोई वेरिएबल है, ठीक है, मान लीजिए कोई वेरिएबल है या कोई मेथड है, तो वो उसका एक्सेसिबल कहाँ तक है? मतलब उसको दूसरे पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं, उसको दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सब कैसे डिसाइड करते हैं? इससे, एक्सेस मॉडिफायर से। मतलब जैसे अगर हमने एक क्लास बनाई, जैसे हमने कोई क्लास बनाई, मान लो हमने क्लास बनाई, ठीक है, एक क्लास स्टूडेंट बनाई। ठीक है, अब इसके अंदर हमने सॉरी स्टूडेंट एम्प्लॉय क्लास बनाई। ठीक है, अब इसमें हमने एक तो नेम लिया एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, नाम जो भी होगा, नाम को हम पब्लिक रख सकते हैं। जो वेरिएबल है, सॉरी, हम जो नाम डिफाइन करते हैं, हम इंट पब्लिक, इंट मतलब पब्लिक स्ट्रिंग नेम। मतलब जो नाम है, नाम तो इस क्लास के बाहर कोई एक्सेस कर ले, किसी को पता चल जाए। एक्सेस का मतलब पता चल जाए, इस क्लास के बाहर किसी भी क्लास को पता चल जाए, किसी भी पैकेज की क्लास को पता चल जाए, तो कोई दिक्कत होगी?
कोई दिक्कत होगी? सारे जग को आपका नाम पता चल जाए तो आपको कोई नहीं। दिक्कत होगी? नहीं होगी। वहीं अगर आपका कोई पासवर्ड है बैंक का, अगर ये किसी को पता चल जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है? हाँ। तो आप क्या चाहोगे? आपका नाम तो सब जगह चला जाए, सब लोगों को पता चल जाए, बट आपका पासवर्ड जो है वो पता नहीं चलना चाहिए। तो नाम को तो आप क्या डिफाइन कर सकते हो? पब्लिक। आप चाहते हो सबको पता चल जाए, ठीक है, पब्लिक। बट आप चाहते हो कि पासवर्ड किसी को पता ना चले, तो पासवर्ड को आप कैसे डिफाइन करोगे? कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर लगाओगे ताकि किसी को पता ना चले? प्राइवेट। ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर का काम ये होता है ताकि हम जो भी हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं या जो भी मेथड डिफाइन कर रहे हैं उन पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें कि कौन इनको देख सकता है, कौन इनको एक्सेस कर सकता है, कौन इनको बुला सकता है, सारी बातें एक ही है। तो इसलिए हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। तो 4 तरह के मॉडिफायर होते हैं। कौन कौन से? अब देखो यहाँ पे जावा प्रोवाइड 4 एक्सेस मॉडिफायर। Java provides 4 access modifiers to set access labels for class, variables and method। मतलब क्लास को एक्सेस करने के लिए, वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए और मेथड को एक्सेस करने के लिए 4 तरह के मॉडिफायर है। मतलब अगर हम किसी क्लास बनाएं और उसके अंदर कोई वेरिएबल या कोई मेथड डिफाइन करें तो वो मेथड और वेरिएबल दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है इन 4 एक्सेस स्पेसिफायर या इन 4 मॉडिफायर से। मतलब आप चाहते हो कि मेरा नाम कोई बाहर पता कर सके, कोई जान सके, तो वो आप डिसाइड करोगे। आप पब्लिक लगा दोगे नाम के आगे तो कोई दूसरा आपके नाम को जान सकता है या एक्सेस कर सकता है। अगर आपने प्राइवेट लगा दिया तो सिर्फ आप जान सकते हो। ऐसे ही प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड को हम थोड़ा और पढ़ेंगे कि प्रोटेक्टेड में हम क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में हम क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मॉडिफायर का? मॉडिफायर क्या काम करता है? ठीक ठीक है। तो जैसे मैंने बताया पब्लिक, अगर हमने किसी वेरिएबल के आगे पब्लिक लिख दिया या किसी मेथड के आगे पब्लिक लिख दिया या किसी क्लास के आगे पब्लिक लिख दिया तो वो क्लास, वेरिएबल, मेथड जो भी है उसको कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं, वो सब जगह एक्सेसिबल होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट पब्लिक का? हाँ। ठीक। प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल इन सेम पैकेज। मतलब क्या है कि हमने एक पैकेज बनाया है, ठीक है, 2 पैकेज है, ठीक है, अभी माना 2 पैकेज है, ठीक है। तो जो पब्लिक है, अगर आपने कोई वेरिएबल पब्लिक बनाया है तो और वो मान लो ए पैकेज है और बी पैकेज है। यहाँ पे ए पैकेज के अंदर कोई क्लास है, जिस क्लास का नाम टेस्ट है, ए के अंदर, ठीक है, क्लास है ये, और इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया हमने, ठीक है, और वो पब्लिक है। अगर पब्लिक है वो वेरिएबल तो वो इस पैकेज की किसी भी क्लास में, मान लिया टेस्ट 1, इस पैकेज में टेस्ट है और उसमें एक वेरिएबल डिफाइन किया है हमने, मान लिया इंट ए, ठीक है, और इसमें दूसरी क्लास है टेस्ट 1, तो ये जो वेरिएबल है ए वो इस क्लास में भी एक्सेस हो सकता है अगर ये पब्लिक है। अगर ये पब्लिक है तो ये जो वेरिएबल ए है वो इस क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, जो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी अगर प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड क्या कहता है कि अगर इसको पब्लिक की जगह में इस वेरिएबल को प्रोटेक्टेड डिफाइन कर दूं तो इस पैकेज में जितनी भी क्लासें होंगी, मतलब इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें किसी भी क्लास में मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस वेरिएबल को। मान लिया इसी पैकेज में एक और क्लास है, कौन सी? और टेस्ट 3 नाम की, इसी पैकेज में। तो ये जो ए वेरिएबल है, ये नाम का वेरिएबल है, इस क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ मैं अगर वो इसी पैकेज में है, ठीक है। अगर ये दूसरे पैकेज में अगर एक्सेस करना चाहूँ इस वेरिएबल को, अगर टेस्ट क्लास के ए वेरिएबल को दूसरे पैकेज में किसी क्लास में एक्सेस करना चाहूँ तो उस क्लास को पहले हमको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ी अभी टिपिकल लगेगी, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा प्रोटेक्टेड का काम, ठीक है। तो अभी समझ लो, इसको हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब इसको चाइल्ड बनाना पड़ेगा और ए वाली जो क्लास है
जिसका वेरिएबल हम इसमें कॉल कराना चाह रहे हैं उसको पेरेंट बनाना पड़ेगा। तो ये अभी थोड़ी देर में बात समझ में आएगी, ठीक है। तीसरा होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इस वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट, जब डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट का मतलब कोई भी हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना होता, ना पब्लिक लिखेंगे, ना प्रोटेक्टेड लिखेंगे, ना प्राइवेट लिखेंगे, उसका मतलब होता है डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर हमने सिर्फ इतना लिख दिया इंट ए, तो डिफ़ॉल्ट में क्या माना जाएगा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्लियर है। डिफ़ॉल्ट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक मान लेता है कि डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट का यस काम, सर। डिफ़ॉल्ट का काम क्या होता है, डिफ़ॉल्ट का काम ये होता है कि मान लिया एक ये पैकेज है और इस पैकेज में 5 क्लासें हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, मान लिया 4 क्लास है। और इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन है, हमने इंट ई। तो ये वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल जो है इसी पैकेज की, पैकेज की बात कर रहा हूँ, ये पैकेज है हमारा, इसमें 4 क्लासें हैं और एक क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए। तो ये वेरिएबल इसी पैकेज की जितनी भी क्लासें हैं उसमें एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस पैकेज की जितनी भी क्लासें हैं उनमें हम इस ए वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, बट इस ए वेरिएबल को दूसरे पैकेज में हम कॉल नहीं कर सकते। मतलब अगर हमारा पैकेज बी है और इसके अंदर हमारी कोई क्लास है, क्लास मान लिया हमने टेस्ट 5 मान लिया दूसरे पैकेज में, टेस्ट 5, तो इस ए वेरिएबल को हम टेस्ट 5 क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे ए वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते अगर ये इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, डिफ़ॉल्ट है। आ रही है बात समझ में? ओके, समझ लो बस। अगर प्राइवेट है, अगर एक्सेस स्पेसिफायर कैसा है, प्राइवेट है, अगर प्राइवेट है तो हम भले ही हमारा पैकेज ए है और इसके अंदर 5 क्लास है और हमने ये जो ए वेरिएबल है वो टेस्ट 1 क्लास में डिफाइन किया है और उसके आगे लिख दिया प्राइवेट, तो इस ए वेरिएबल को हम दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, टेस्ट 2 में ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गई कहानी, ठीक है। आपको जितना समझ में आया उतनी अच्छी बात है। इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। पहले हम देखते हैं पब्लिक मॉडिफायर काम कैसे करता है, ठीक है। तो पब्लिक मॉडिफायर काम करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो हमारा प्रोजेक्ट है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर हमने 2 पैकेज बनाए थे, पैकेज 1 और पैकेज 2, ठीक है। तो इसमें से मैं दोनों क्लास डिलीट कर रहा हूँ जो हमने पहले बनाई थी अभी के लिए। पहले हम देख रहे हैं पब्लिक मॉडिफायर कैसे काम करेगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमने 2 क्लास बनाई, पहले बनाते हैं टेस्ट 1 क्लास, और इस टेस्ट 1 क्लास को हमको रन नहीं करना, इसलिए हम मेन मेथड नहीं लिखेंगे इसमें, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताई। और टेस्ट 1 क्लास लिखी हमने, ठीक है, और फिनिश कर दिया। जस्ट इसमें हम क्या करेंगे, इस टेस्ट क्लास में, ओके ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें भी हम मेन मेथड लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझाने के लिए जरूरी है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग, ओके ठीक, ओके। अब हमने क्या किया, इस टेस्ट 1 के अंदर हम दो चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक हम एक नंबर डिफाइन कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, इंट नंबर 10, ठीक है, और एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा, वॉइड हेलो, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया हमने,
ठीक है, ये हमने एक क्लास बना ली, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ये हमारी पैकेज 1 है, पैकेज 1 के अंदर हमने एक टेस्ट 1 नाम की क्लास बनाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को? जल्दी बताओ। नो, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं ये मेथड कॉल कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, और ये वेरिएबल प्रिंट करना चाह रहा हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मेथड कॉल कराना चाह रहा हूँ और ये नंबर में प्रिंट करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँ मैं प्रिंट? मेथड कैसे कॉल कर सकता हूँ मैं? हेलो मेथड कैसे कॉल कर सकता हूँ? ऑब्जेक्ट बना के सर, कैसे बनाऊँ ऑब्जेक्ट? क्लास नेम से टेस्ट टेस्ट 1, एक वेरिएबल ले लीजिए ठीक है, स्मॉल टेस्ट करके, ठीक है, न्यू, न्यू टेस्ट 1 पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट बन गया, इसकी मदद से हम लोग हेलो मेथड भी कॉल कर सकते हैं और ये जो नंबर है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? हमने क्या किया, ओबीजे डॉट हेलो, ये मेथड हमने कॉल कर लिया। अगर हमको जो नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या एरर दे रहा है? अभी नंबर हम प्रिंट नहीं करा रहे क्योंकि हम इसको स्टैटिक मेथड के अंदर से कॉल करा रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि इसको स्टैटिक होना चाहिए, तब हम स्टैटिक मेथड के अंदर से कॉल करा सकते हैं। इसका कोई दूसरा तरीका जिससे हम प्रिंट करा सकें यहाँ पे नंबर? किसी को आइडिया, कोई बता सकता है? ओके, मुझे आपको आइडिया नहीं, अच्छा। इसका भी सर ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना? हाँ, ये ऑब्जेक्ट, इस नंबर को मुझे यहाँ पे मेन मेथड के अंदर मैं स्टेटमेंट लिख के प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो कैसे करा सकता हूँ? देखो, शायद आप सर इसमें कोड में लिखते हैं ना, क्या क्या कह रहे हो? इसको नंबर आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, देखो, अच्छा मेरे को ये बताओ, जब ये लाइन लिखी हमने, देखो जब हम ये लाइन लिखते हैं मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब क्या होता है, तब होता क्या है एक्चुअल में? तो जब आप ये लाइन लिखते हो और जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है तो क्या क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट, हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनता है, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है, हम हीप मेमोरी, जो हीप मेमोरी होती है जावा में, हम पढ़ेंगे तब मैं आपको जेवीएम का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, उसमें ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनने का मतलब है मेमोरी आपको एलोकेट हो जाती है, कंप्यूटर है उसमें आपको मेमोरी मिल जाती है। क्या? जैसे कि ऑब्जेक्ट का मतलब सीधी सी बात है, जैसे आप कुछ लेके आए बाजार से, ऐसे आप दूध लेके आए तो दूध रखने के लिए बर्तन, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट बन गया, मेमोरी में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे नाम से वेरिएबल लिया है, इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसको रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल ये बताता है, ये नाम है इसका, ठीक है। जैसे हमारा नाम पॉइंट करता है, संजय कहूँ तो संजय पॉइंट कर रहा हूँ मैं, ये लड़का है वो संजय है, ऐसे जो मैंने वेरिएबल लिया है ये बता रहा है इसको कि ये ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कहाँ बनता है, हीप मेमोरी में। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, इंट नंबर इक्वल टू 10, ये ऑब्जेक्ट में होगा। और जो मेथड डिफाइन किया है, जैसे हेलो मेथड है वो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में होता है। अब ये बताओ कि अगर किसी बर्तन में या किसी उसमें कुछ रखा हुआ है, तो आप उस बर्तन में से निकाल सकते हो। ऐसे मान लो कि दूध रखा हुआ है, ठीक है, बाल्टी में रखा हुआ है, और किसी को आपको बोलना है कि दूध निकालना, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, उस बाल्टी में रखा हुआ है दूध,
वो लेके आ जाओ, या बाल्टी में कुछ फ्रूट रखा हुआ है तो आप बोल सकते हो उस बाल्टी में अमरूद रखा हुआ है, निकाल लाओ। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एक नंबर रखा हुआ है तो आप ये बोल सकते हो उस ऑब्जेक्ट से नंबर निकाल लाओ। तो नंबर निकालने का मतलब ऑब्जेक्ट से obj डॉट डॉट नंबर, ये हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में से नंबर को निकालना हो, ठीक है। और हम कह रहे हैं obj डॉट हेलो, मतलब ऑब्जेक्ट में जो हेलो मेथड है उसको कॉल कर दो। आ रही है बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट तो नंबर कैसे प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का काम होता है नंबर को प्रिंट करना, बट कैसे, नंबर को निकाल के भी तो लाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट में से जो नंबर वेरिएबल है उसको निकालना। तो ऑब्जेक्ट डॉट नंबर, उसको निकालना, उसको प्रिंट कर दो। और ऑब्जेक्ट डॉट हेलो, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक हेलो मेथड है उसको कॉल कर दो। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, चलो अभी इसको रन करते हैं। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कि ये तो हम नॉर्मल देखा है, ठीक है। जावा एप्लीकेशन, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है इसके आगे, ना पब्लिक लिखा, ना प्राइवेट लिखा, ना प्रोटेक्टेड लिखा। तो इसको तो यहाँ पे कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है अभी, कोई बता पाएगा? अगर हम, सर यहाँ डिफॉल्ट है। बिल्कुल सही, जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट है। अब हम एक काम करते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं पब्लिक, याद रखना, ठीक है। तो पब्लिक पढ़ते हैं, ठीक है, पब्लिक देखते हैं, फिर अभी बताऊंगा कि ये डिफॉल्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। हमने एक और क्लास बनाई, अब जो दूसरी क्लास बना रहे हैं हम दूसरे पैकेज में बना रहे हैं, याद रखना, टेस्ट2 नाम से, टेस्ट2 नाम से हम दूसरे पैकेज में एक क्लास बना रहे हैं। हमने फिनिश कर दिया, अब ये बन गई, ठीक है, ओके। अब मुझे ये जो वेरिएबल है और ये जो मेथड है, ये जो वेरिएबल है और ये जो मेथड है, ये दोनों दूसरे पैकेज में जो मैंने क्लास बनाई है यहाँ पे कॉल करना है। अब मुझे बताओ मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ इनको। मुझे दूसरी क्लास जो दूसरे पैकेज में है, अच्छा एक चीज़ और, पहले एक चीज़ और देखें, इसी पैकेज में पैकेज 1 में हम एक और क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास, ठीक है, इसको हम रख देते हैं टेस्ट, इसको रख लेते हैं टेस्ट2, और इस वाली को हम अभी टेस्ट3 कर देते हैं, या डिलीट करते हैं, अभी बना लेंगे, ओके। देखो अभी हमने क्या किया है, सिंपल सी चीज़ की है, इसी पैकेज में जो पैकेज 1 है, इसी पैकेज में दो क्लास बनाई, टेस्ट1 बनाई और टेस्ट2 बनाई। याद रखना इस सेम पैकेज में अभी दोनों चीज़ें, दोनों क्लास टेस्ट1 और टेस्ट2 पैकेज 1 में ही है। तो पैकेज 1 की जो टेस्ट1 क्लास है उसमें हमने एक नंबर लिया, ठीक है, और अभी हम क्या कर दे रहे हैं, इसको पब्लिक कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ, चलो छोड़ो, समझेंगे पब्लिक को। इसमें ये नंबर डिफाइन कर दिया और एक मेथड डिफाइन कर दिया, और इसी क्लास में हमने ऑब्जेक्ट बना के ये मेथड और ये वेरिएबल दोनों कॉल हो गए। अच्छा, अब हमें इसी पैकेज की दूसरी क्लास में ये दोनों चीज़ें, मतलब टेस्ट1 की जो क्लास है उसके वेरिएबल और मेथड कॉल करने हैं। कैसे कर सकते हैं? इंपोर्ट द्वारा। अच्छा, कैसे करूँ, इंपोर्ट करूँ पहले? पहले इंपोर्ट करूँ या इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे? नहीं पड़ेगी सर। क्यों नहीं पड़ेगी? सर एक ही पैकेज में है दोनों क्लासेस। बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों क्लास एक ही पैकेज में है तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इंपोर्ट करने की तब ज़रूरत पड़ती है जब वो दूसरे पैकेज में, ठीक है, क्लास एक ही पैकेज में है, एक ही पैकेज में दो क्लास है, और तो फिर क्या करें हम, तो
फिर क्या करें? मेथड कॉल कराने का क्या तरीका होता है? सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के यहाँ कॉल कर सकते ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा? टेस्ट 1 क्लास। बिल्कुल सही। टेस्ट 2 टेस्ट 1 obj इक्वल टू न्यू टेस्ट 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। obj डॉट हेलो, ठीक है, और obj डॉट नंबर, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये दोनों चीज़ें थी, हेलो मेथड और नंबर, वो टेस्ट 1 में डिफाइन थे, बट इसी पैकेज में थे, क्लास इसी पैकेज में थी, और हमने एक और क्लास दूसरी क्लास में जो कि इसी पैकेज में है उसमें से कॉल करा रहे हैं। कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल रन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम जा रहे हैं दूसरे पैकेज में। अब हम जो पैकेज 2 है उसमें एक और क्लास बनाते हैं टेस्ट 3 नाम से, टेस्ट 3, ठीक है, ओके। अब हमने कर दिया इसको फिनिश। अच्छा, अब इस क्लास में जो कि दूसरे पैकेज में है, हमको अब यहाँ पे भी टेस्ट 1 क्लास का नंबर वेरिएबल और हेलो मेथड कॉल कराना है। कैसे कराएंगे? कैसे कराएंगे? अलग पैकेज में हाँ, अलग पैकेज में है अभी, पहले सेम पैकेज में। कराना पड़ेगा। क्या क्या कराना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा सर। ओके ओके, इंपोर्ट कर देते इंपोर्ट हैं। करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर दिया पैक 1 डॉट टेस्ट 1 क्लास, ठीक है, टेस्ट 1 क्लास को इंपोर्ट कर दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करें? अब क्या करें? ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट बनेगा सर। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे कुछ होगा जो आपको उसको समझाएगा। टेस्ट 1 obj इक्वल टू न्यू टेस्ट 1, ऑब्जेक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेथड कॉल करें। यस सर। लो भाई, ये मेथड तो एरर दे रहा है, ना तो मेथड कॉल हो रहा ना नंबर कॉल हो रहा। ये क्या हो गया? सर ऑब्जेक्ट बंद करना पड़ेगा ना पहले। कहाँ ऑब्जेक्ट बंद करना पड़ेगा? सर टेस्ट वो 3 का बनेगा सर। ऑब्जेक्ट टेस्ट 3 बनाया। का क्या? टेस्ट 3 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। टेस्ट 3 को रन कर रहे हैं तो कॉल तो हम टेस्ट 1 का जो मेथड है उसको कर रहे हैं ना, टेस्ट 3 से कैसे हो जाएगा कॉल? कॉल तो हम टेस्ट अच्छा, 1 टेस्ट 1 में जो डिफाइन है वेरिएबल, नंबर और मेथड हेलो, उसको कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो वही किया था। टेस्ट 2 में क्या किया था? रन वाले टेस्ट 2 का कर रहे थे, टेस्ट 2 को कर रहे थे, बट कॉल किसको कर रहे थे हम? हेलो मेथड को, जो किस में है? टेस्ट 1 में। नंबर को, जो किस में है? टेस्ट 1 में। तो टेस्ट 1 का ही तो ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब यहाँ पे चल गया ये, और टेस्ट 3 में दिक्कत कर रहा है। टेस्ट 3 में अब वही किया हमने, टेस्ट 1 का ऑब्जेक्ट बनाया, इंपोर्ट करना था इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक बात हो गई। लेकिन जब ना तो वेरिएबल कॉल करने दे रहा, यहाँ पे भी एरर दिखा रहा है, यहाँ पे भी हेलो में दिखा रहा है। तो बता सकता तो है? सर टेस्ट 2 का भी टेस्ट 2 का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। टेस्ट 2 से मतलब ही क्या है? टेस्ट 2 का क्यों बनाएंगे? टेस्ट 1 क्लास पब्लिक है या प्राइवेट? क्या टेस्ट 1 क्लास वो पब्लिक है या प्राइवेट? टेस्ट 1 क्लास तो पब्लिक है। सर हम ऑब्जेक्ट टेस्ट 1 क्लास को रन कर उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना। किसका? सर। मेथड पब्लिक नहीं है ना सर उसमें। हेलो मेथड पब्लिक करोगे तभी मतलब बिल्कुल दूसरी जगह बिल्कुल वो सही, बिल्कुल सही। देखो पब्लिक का देखो यूज देखो, डिफॉल्ट। क्योंकि देखो
पब्लिक क्या है, पब्लिक सब जगह जा सकता है। अब यहाँ पे क्या डिफ़ॉल्ट है, तो पैकेज के अंदर तो चल गया, जहाँ पैकेज में सेम क्लास थी वहाँ तो चल गया, मतलब उसी पैकेज में दूसरी क्लास थी, चल गया। बट आउट ऑफ द पैकेज अगर जाना है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर के अगर किसी को भेजना है जो जा सकता है, वो किसके पास परमिशन है, किसके पास अथॉरिटी है, पब्लिक के पास। मतलब इनको हमको पब्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम पब्लिक करेंगे, जैसे ही हम पब्लिक करेंगे तो हमारी एरर चली जाएंगी। देखो ये गई एरर, क्योंकि दूसरे पैकेज में है test3 क्लास और उसके अंदर से हम test1 का ऑब्जेक्ट बना रहे थे और हेलो मेथड को और नंबर को कॉल करा रहे थे, तो ऑब्जेक्ट तो बन गया, बट ये जो हेलो मेथड था वो प्राइवेट था, उसको परमिशन ही नहीं थी बाहर जाने की, नंबर को परमिशन ही नहीं थी बाहर जाने की, तो दूसरे पैकेज में आता कैसे। तो test1 में जैसे हमने पब्लिक कर दिया, इसको नंबर को और मेथड को परमिशन मिल गई कि ये कहीं पे भी जा सकते हैं। इस वजह से जब हमने test3 में कॉल किया तो यहाँ कॉल कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, आई बात समझे कि पब्लिक अगर नहीं होता तो हम दूसरे पैकेज में नहीं जा सकते, पब्लिक अगर नहीं होता तो हम दूसरे पैकेज में नहीं जा सकते। देखो अब यहाँ क्या पता चला, अगर पब्लिक है तो उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ये क्लास है, इसी क्लास में हम उसका वेरिएबल और मेथड कॉल कर सकते हैं। उसी पैकेज में कोई दूसरी भी क्लास है उसके अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं अगर पब्लिक है तो, और अगर दूसरे पैकेज में कोई दूसरी क्लास है उसके अंदर भी उस वेरिएबल को और मेथड को कॉल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई वेरिएबल या मेथड पब्लिक है उसको हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? कोई अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर एक बार ठीक है, अगर कोई वेरिएबल और मेथड पब्लिक है तो उसको उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये test1 क्लास है, इसमें वेरिएबल और मेथड डिफाइन किया है, तो इसी क्लास में हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो मतलब इसी क्लास में हम कॉल करा सकते हैं किसको, इसी क्लास के मेथड मतलब हेलो मेथड को, और नंबर मतलब इसमें हमने जो नंबर वेरिएबल डिफाइन किया उसको। अब इस नंबर को और इस हेलो मेथड को इसी पैकेज की, मतलब पैकेज 1 में ही एक और दूसरी क्लास है जिसका नाम है test2, ये खोली, इसमें भी हम इसको कॉल करा सकते हैं अगर पब्लिक है तो। ठीक है, पब्लिक है तो इसमें भी हम इसको कॉल कर सकते हैं, हेलो मेथड को और नंबर को। और अगर पब्लिक डिफाइन है तो इस पब्लिक नंबर और मेथड को हम दूसरे पैकेज में कोई दूसरी क्लास है उसमें भी जाके एक्सेस करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसी क्लास में इसको कॉल कराया, यहाँ पे हमने इसी पैकेज की दूसरी क्लास में कॉल कराया, और test3 मतलब दूसरे पैकेज में दूसरी क्लास में कॉल कराया। आया समझ में? तो पब्लिक का समझ में आया सब लोगों की? पब्लिक जो एक्सेस मॉडिफायर है अगर वो हमने लगा दिया तो जिस वेरिएबल के आगे लगा दिया उस वेरिएबल को हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, उसी क्लास में, दूसरी क्लास में, या दूसरे पैकेज की दूसरी क्लास में, दूसरे पैकेज की किसी भी क्लास में। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके, गुड गुड। अच्छा, तो जैसे आपने पब्लिक का समझ गए, अगर हमने पब्लिक नहीं लगाया था, पब्लिक हटा दिया था, तो यहाँ पे कौन सा होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हाँ। होता डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, अगर डिफ़ॉल्ट है तो हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, कोई बता सकता है? डिफ़ॉल्ट है तो देखो, अगर डिफ़ॉल्ट है तो इसी क्लास में एक्सेस कर सकते सर हैं, करेंट पैकेज और करंट पैकेज में, मतलब देखो इसी क्लास में कॉल कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पैकेज के दूसरी क्लास में, मतलब इसी पैकेज में एक और क्लास है test2, उसमें भी एक्सेस कर पा रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आउट ऑफ द पैकेज मतलब दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं कर पा रहे उसको, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर एक्सेस मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट है तो सेम क्लास में और उस पैकेज में जितनी भी क्लास है उसमें एक्सेस कर सकते हैं, बट पैकेज के बाहर नहीं जा सकते। क्लियर होगा? यस सर।
मतलब एक पैकेज में जितनी भी क्लासें हैं उनमें कॉल कर सकते हैं, बट उस पैकेज के बाहर कोई क्लास है तो उसमें एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ सर। ओके। यस सर। अच्छा, अब तीसरी बात आती है, कौन सी? अगर प्राइवेट लगा दें इसके आगे तो कोई बता सकता है क्या होगा? प्राइवेट कर दिया क्या होगा? करंट क्लास तक ही रहेगा। हाँ, अगर प्राइवेट लगा दिया तो देखो, प्राइवेट लगा दिया मतलब ये दूसरी क्लास में भी नहीं जा सकता, मतलब हम दूसरी क्लास में भी एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो सेम पैकेज की हो या दूसरे पैकेज की। जैसे छोटा बच्चा होता है वो सिर्फ घर में रह सकता है, तो प्राइवेट लगा दिया तो इस क्लास में तो एक्सेस कर पाएंगे, बट टेस्ट 2 में हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी प्राइवेट हो गया, इसको अथॉरिटी ही नहीं है कि ये किसी और क्लास में जा सके, भले ही वो सेम पैकेज में क्यों ना हो। तो प्राइवेट का मतलब समझ में आया? हाँ सर। गुड, यस सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रोटेक्टेड। 3 चीज पहले क्लियर है ना, तो हम चौथे पे चले, क्योंकि प्रोटेक्टेड थोड़ा टिपिकल है। हाँ गुड। अच्छा, अब एक चीज होती है कि अगर कोई हमारी क्लास है, हम पेरेंट और चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं? हम पेरेंट और चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं? ये एक कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, तो वो हम इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि हाँ ठीक है, कि अगर पेरेंट और चाइल्ड क्लास बनाना है तो हमको एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने 3 वो पढ़ लिए, अब हम प्रोटेक्टेड पढ़ते हैं। अगर इसके आगे हम प्रोटेक्टेड लगा दें, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड कर दिया, अब हम कहाँ कहाँ तक इसको एक्सेस कर सकते हैं वो देखिए। अगर प्रोटेक्टेड लगा दिया तो इस क्लास में एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने रन करके देखा। देखो, इसमें एक्सेस कर पा रहे हैं सेम क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। चलिए, अब चलते हैं दूसरी क्लास में, टेस्ट 2 में। ये इसी पैकेज में है, दूसरी क्लास है, इसमें भी एक्सेस कर पा रहे हैं, इसको रन करते हैं, इसमें भी एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, हाँ सर। अब चूंकि अब यहाँ पर देखो, टेस्ट 3 में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट 3 में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड है। पब्लिक होती तो कर लेते, ठीक है, पब्लिक होती तो कर लेते। क्लियर था? पब्लिक होती तो कर सकते थे। हेलो, पब्लिक होती तो कर सकते सर थे ये दो क्लासों को ही कर सकते हो आगे? क्या? 2 क्लासों को ही कर सकता है एक्सेस? 2 क्लासों को मतलब इसे थर्ड वाली नहीं थी। मैंने समझ नहीं पाया मैं आप क्वेश्चन को। ये यहाँ पे एरर दे दिया है इसने। मैं वही तो बता रहा हूँ। देखो, अगर पब्लिक होता, अगर पब्लिक लिख देते हम तो इसमें भी हो जाता, टेस्ट 2 में, टेस्ट 3 में भी हो जाता, लेकिन प्रोटेक्टेड है तो टेस्ट 1 में तो हो रहा है, मतलब सेम क्लास में तो हो रहा है, और टेस्ट 2 में भी हो रहा है, मतलब उसी पैकेज की दूसरी क्लास में भी हो रहा है ना? हाँ तो दूसरे पैकेज में किसी भी क्लास में नहीं हो सकता पहली, ठीक है। दूसरी क्लास, दूसरा जो पैकेज है उसमें कोई क्लास है तो उसमें नहीं हो पा रहा, अगर प्रोटेक्टेड है तो ये दिख रहा है अभी हमको। ठीक है, ठीक है, तो देखो हाँ सर। क्या होता है, एक कीवर्ड होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, जैसे हमने इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड टेस्ट 1, टेस्ट 1, ठीक है,
कैलकुलेटर पर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो क्या होता है कि अब यहाँ पे जैसे हमने एक्सटेंड टेस्ट 1 किया, तो ये इसमें क्या हो जाता है, ये जो आपकी टेस्ट 3 क्लास है वो पेरेंट क्लास बन गई, और नहीं सॉरी, ये आपकी चाइल्ड क्लास बन गई और ये आपकी पेरेंट क्लास बन गई। टेस्ट 1 जो है वो आपकी पेरेंट क्लास बन गई और टेस्ट 3 जो है वो आपकी चाइल्ड क्लास बन गई। और होता क्या है, जब आप पेरेंट और चाइल्ड बना लेते हो, जब आप पेरेंट और चाइल्ड बना लेते हो तो पेरेंट में जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, अभी इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, एक तो नंबर है और एक मेथड है, वो चाइल्ड के अंदर आ जाती हैं। जैसे हमारे अंदर अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी आती है, जैसे हम बोलते हैं ना माँ बाप के गुण, तो ऐसे ही क्लास में एक कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी समझ लो कि पेरेंट और चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं, कि एक्सटेंड से कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उस क्लास का नाम जिसको हमको पेरेंट बनाना है, क्योंकि टेस्ट 1 जो क्लास है वो पेरेंट क्लास हो गई, सॉरी पेरेंट क्लास हो गई। तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होंगी, कौन कौन सी, नंबर और हेलो मेथड, वो किस में आ जाएंगे, वो किस में आ जाएंगे, टेस्ट 3 में। हेलो, इसके जो यस जितने, सर। क्योंकि इसको पेरेंट बना दिया तो पेरेंट के गुण काय में आ गए, चाइल्ड में। ये इसको चाइल्ड बोलने लगते हैं जब हम इस तरह लिख देते हैं एक्सटेंड टेस्ट 1, तो ये चाइल्ड, ये पेरेंट। तो पेरेंट में जितनी भी प्रॉपर्टी और मेथड है वो आ जाते हैं चाइल्ड में। तो चाइल्ड में अगर वो मेथड और प्रॉपर्टी आ गई तो हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से उनको कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड के उससे कॉल कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें कि मान लो एक ये बाल्टी है और एक ये बाल्टी है, इसमें पहले से कुछ था वो हमने इसमें उड़ेल दिया, तो इसको हम पेरेंट टेस्ट 1 क्लास बोल रहे हैं, मतलब इसमें भी कर दिया, टेस्ट 1 बोल रहे हैं और इसको टेस्ट 3 बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसमें से इसमें कर दिया, इसको बोल रहे हैं पेरेंट, इसको बोलते हैं पेरेंट, इसको बोलते हैं चाइल्ड। तो इसमें आ गया, पहले जो इसमें एक नंबर वेरिएबल था, नंबर और हेलो मेथड था, वो हमने इसमें कर दिया, नंबर और हेलो। तो अब हम इसके ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं इस नंबर को और हेलो को, टेस्ट 3 के ऑब्जेक्ट से। यस और नो, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो अब जो है वो टेस्ट 3 ऑब्जेक्ट में, टेस्ट 3 क्लास में आ गई वो दोनों प्रॉपर्टी, तो टेस्ट 3 का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उससे हम दोनों कॉल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, रन हो गया। तो जो आपका प्रोटेक्टेड होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, कैसे, उसमें हम कह सकते हैं कि जो अगर आपका प्रोटेक्टेड है, कोई क्लास, कोई वेरिएबल प्रोटेक्टेड है, तो सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं जो सेम पैकेज में हो, और अदर पैकेज में, मतलब दूसरे पैकेज में चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे पैकेज में चाइल्ड क्लास, इसको बोलेंगे चाइल्ड क्लास। अब यहाँ पे पेरेंट बन गई, तो दूसरे पैकेज में चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं अगर प्रोटेक्टेड है तो। ठीक है, ध्यान देना, सेम सेम क्लास में कर सकते हैं प्रोटेक्टेड है तो, सेम पैकेज की दूसरी क्लास में कर सकते हैं, और अगर पैकेज चेंज हो गया तो उसमें जो चाइल्ड क्लास होगी उसमें एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर। सर इसमें इंपोर्ट पैक का इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो इंपोर्ट इंपोर्ट तो एक्सटेंड करेंगे तो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो इंपोर्ट का मतलब बता रहे हैं कि जो टेस्ट 1 क्लास वो है कहाँ एक्चुअल, कौन से पैकेज में है। किसी को कोई दिक्कत? सर एक बार डिफॉल्ट को बता दीजिए, समझ में नहीं आया था थोड़ा सा। किसका डिफ़ॉल्ट का? हाँ, डिफ़ॉल्ट डिफॉल्ट का किस किस में कर सकते हैं? देखो, डिफ़ॉल्ट का सेम क्लास में कर सकते हैं, और उस पैकेज में अगर दूसरी क्लास है तो उसमें भी कर सकते हैं, बस। अब देखो सिंपल, पब्लिक का मतलब सब जगह, सेम क्लास में, सेम पैकेज में अगर दूसरी क्लास है उसमें भी, और पैकेज के बाहर भी। अब उसके बाद जो थोड़ा कम होता है रिस्ट्रिक्शन, वो होता है प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड का क्या होता है कि सेम क्लास में, सेम पैकेज में अगर दूसरी क्लास है उसमें, बट
अदर पैकेज में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास में कर सकते हो। चाइल्ड क्लास नहीं है तो नहीं कर सकते, चाइल्ड क्लास नहीं है तो नहीं कर सकते। अगर चाइल्ड क्लास नहीं बनाए इसको तो नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट हो गया उसी क्लास में और उसी पैकेज की दूसरी क्लास में, मतलब एक ही पैकेज के अंदर, एक पैकेज के अंदर जितनी भी क्लास हैं उनके अंदर कर सकते हैं। और प्राइवेट का मतलब जिस क्लास में डिफाइन किया है सिर्फ उसी के अंदर। क्लियर हुआ? तो ठीक है, इसमें ये मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ यह हमने पढ़ लिया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का भी पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया। प्राइवेट भी हो गया। अच्छा, ये अब इसका एक वो इसका सार, ठीक है, वो देखो क्या लिखा हुआ है, इसका चार्ट है। एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, पैकेज, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एक्सेसिबल बाय क्लासेस इन द सेम पैकेज। मतलब सेम पैकेज में, मतलब अगर कोई पैकेज है उसमें बहुत सारी क्लासें हैं तो वो उन सारी क्लासों में एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है एक्सेसिबल बाय क्लासेस इन अदर पैकेज, अदर पैकेज मतलब दूसरे पैकेज की क्लास में एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। एक्सेसिबल बाय सब क्लास इन द सेम पैकेज, अगर उसी पैकेज में सब क्लास है कोई, जैसे हमने ये वाली क्लास बनाई थी, ये तो दूसरे पैकेज में बनाई है सब क्लास, दूसरे पैकेज में बनाई है। अगर इसी पैकेज में चाहें तो इसी पैकेज में भी बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्लास के आगे एक्सटेंड लिख दो और क्लास का नाम लिख दो जिसको हमको पेरेंट बनाना है, वो सब क्लास में भी कॉल कर सकते हैं। और एक्सेसिबल बाय सब क्लास इन अदर पैकेज, मतलब दूसरे पैकेज में सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो पब्लिक है, पब्लिक सब जगह एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो करंट क्लास में हो, करंट पैकेज में हो, दूसरे पैकेज में हो, दूसरे पैकेज की सब क्लास में हो। आपका प्रोटेक्टेड होता है, वो सेम क्लास में कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बट अदर पैकेज में नहीं कर सकते, दूसरे पैकेज में नहीं कर सकते, बट दूसरे पैकेज में सब क्लास में कर सकते हैं। दूसरे पैकेज में सब क्लास में भी कर सकते हैं और दूसरे पैकेज के जो सेम पैकेज है उसमें भी अगर सब पैकेज है, सब क्लास है, उसमें भी कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में प्रोटेक्टेड की? आपका डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट सिर्फ दो जगह एक्सेस हो सकता है, उसी क्लास में, सेम क्लास में और सेम पैकेज में। सेम पैकेज में चाहे सब क्लास बनाओ नहीं बनाओ सब में चलेगा। और प्राइवेट होता है वो कहीं पे भी एक्सेस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होता है। अगर इससे कन्फ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो चार्ट, जो आपको समझ में आया है वो काफ़ी है। आप इंटरव्यू को बता सकते हो कि कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट, पब्लिक, डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड। सर